ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जो थी उसमें सामाजिक संरचना, तो सामाजिक संरचना में समाज के जो कार्य होते थे, सामाजिक कार्य होते थे, वो सभा एवं समिति के माध्यम से होते थे। सभा के अध्यक्ष को सभेन सभ्य कहा जाता था और सभा के समिति के अध्यक्ष को यह जवाबदेही दी जाती थी कि समिति के सभी सदस्यों को वो साथ लेकर के चलते थे। इस प्रकार से इसको डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं। यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारत से शुरू होकर के पूरे विश्व में फैली थी। इसलिए इंडिया इज कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये यहाँ से सामाजिक स्ट्रक्चर से एक बात साबित होती है। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति। विश्व की किसी भी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि ऋग वैदिक कालीन इतिहास में प्रमाणित होता है। महिलाओं को पुरुष के जैसे ही अधिकार प्राप्त थे और किसी भी धार्मिक कार्य में महिला के यानी पत्नी के अनुपस्थिति में धार्मिक कृत्य हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए हर एक धार्मिक अवसरों पर पत्नी या महिला का आना वहाँ पर पति के साथ वो अनिवार्य था। और समाज में महिलाओं के लिए भी 50-50% का जो जवाबदेही था। जैसे अभी दहेज प्रथा की जो स्थिति है, ये उस समय वैसी नहीं थी। उस समय पुरुष को भी दहेज मिलता था और महिलाओं को भी। महिला इसलिए कहते हैं कि उस समय शादी जो है बाल विवाह नहीं होती, शादी बहुत अधिक उम्र में होती थी। तो बाल विवाह का प्रमाण नहीं, शादी मतलब लड़की निर्णय लेने की स्थिति में आ जाती थी मानसिक स्तर पर, तब शादी विवाह का प्रावधान था। लड़की खुद शादी में लड़की की रजामंदी अनिवार्य थी। शादी फिर लड़की अगर नहीं ले पाती है निर्णय, तो लड़की के पिताजी निर्णय ले सकते थे। तो इस प्रकार से स्वयंवर में पुरुष की रजामंदी से कुछ नहीं होता, लड़की की महिला की रजामंदी अनिवार्य थी। उसके बाद जो सामाजिक स्तर पर जो छोटा छोटा समाज निर्माण है, उसको राज्य कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। तो उस समय राजा के अगर उसको राज्य कहते हैं तो वहाँ पर एक भावना विकसित हो चुकी थी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये भावना अगर ऋग्वेद काल में घर कर चुकी थी कि जननी जो है वो जननी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, वो स्वर्ग से भी अच्छी है, उससे भी बढ़कर है। तो ये भावना साधारण नहीं है। इसी भावना का प्रयोग, इसी माइलस्टोन का, इसी पिलर का प्रयोग हम लोग करके राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाए थे। कब? अंग्रेज़ों के समय, जब फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चला था। तो यही भावना थी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, और सभ्यों ने अपना अपना बलिदान दिया था। आज लोग आगे बढ़ चढ़ करके दिए थे। जितनी भी कुर्बानी हुई, बलिदान हुआ, उसमें फांसी पर चढ़ना, गोली खाना या जेल जाना, काले पानी होना, उसमें बढ़ चढ़ करके आर्यों का योगदान है। देख लीजिए, आर्य सबसे ज़्यादा संख्या में उस समय। तो यही भावना के साथ ये लोग आगे बढ़े, जो बुजुर्गा वर्ग थे वो आगे बढ़े। तो यह अगली है पृष्ठभूमि सामाजिक कि छोटे से ही टेन्योर में उस समय तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया। सोचिए, उस छोटे से टाइम पीरियड में अगर तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो पाई तो आर्यों के समाज की कितनी बड़ी उपलब्धि, कितना बड़ा सामाजिक इन्हांसमेंट था, अपहीवल्स था कि उस समय में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाना, जिसमें कि 64 विषयों की पढ़ाई होती थी। बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और 64 विषयों की पढ़ाई अगर उस समय होती थी तो सोचिए कि हमारा जो पढ़ने का क्षेत्र था वो कितना विकसित हो चुका था। इस प्रकार से अब जो अगले एपिसोड में देखते हैं।